हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। कल का जो परसेंटेज का सेशन हुआ है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जब भी आप क्या होगा, चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो हर टाइप का मैं क्वेश्चंस लूंगा, हर टाइप कराऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बस आपको जुड़े रहना है, वो अच्छे से घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी। क्योंकि क्या होता है कि गणित कोई से सब्जेक्ट हो, मैं किस गणित की नहीं कह रहा, कोई से सब्जेक्ट हो, आपको क्या है, प्रैक्टिस है, वही आपको क्या कर सकती है, परफेक्ट बना सकती है हर चीज में। तो जितनी, वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको क्या मिलेगा, कि हाँ, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अच्छी, मतलब अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। यदि ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है कितना, 30। ए का मान कितना है, 30। बी का मान कितना है, 25। कितना है, बी का मान 25। पहला क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, ए बी का कितना प्रतिशत है। बताओ किसके बारे में पूछ रहे हैं, ए के बारे में, तो ए को लिख दो ऊपर। किससे पूछ रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, तो बी को लिख दो नीचे, और इंटू क्या कर दो, प्रतिशत पूछे तो इंटू। तो 25 चौक 100, 4 तिया 12, 120%। कितना आ गया, 120%। ठीक है, अगर बात करूं क्या सेकंड क्वेश्चन की, इसकी करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। बी ए का कितना प्रतिशत है। इस बार किसके बारे में पूछा, बी के बारे में। किससे पूछा, ए से, तो 25/30 इंटू 100। बताओ, एक जीरो कट गया, 3 8 24, कितना हो जाए, एक 83.33%। कितना आ गया, 83.33%। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी कैलकुलेशन तो आपको भाग देना, जोड़ करना, गुणा करना, ये तो आता ही होगा, है ना। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तीसरे क्वेश्चन की, किसकी, तीसरे क्वेश्चन। ए बी से कितना अधिक है, ध्यान से समझना, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, मुझे बताओ। अधिक पूछा, अब मुझे बताओ किससे, बी से। अब मुझे बताओ, पहले ये बताओ, ए बी से कितना ज्यादा है, ये बताओ मुझे बस पहले। 5 ज्यादा, 5 ज्यादा है, ये नहीं, ये 5 तो लिख दिया कहाँ ऊपर। मुझे बताओ किससे तुलना करें, बी से, तो बी कितना है, 25 इंटू 100। बताओ, 5 एकम 5 और पंचम 25, 1/5 कितना होता है, 20% होता है क्या। तो यहाँ आ गया कितना, 20%। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, चौथे का। बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, अब मुझे मुझे बताओ, बी कितना कम है। बताओ कितना कम है, -5। 30 से -5 करेंगे जब भी तो आएगा, तो कम कितना हुआ, 5। किससे पूछा, ए से पूछा, तो ए कितना है, मुझे बताओ, ए कितना है, 30। 30 है, इंटू 100। 5 × 30, 1/6। 1/6 कल लिखाया था कितना, 16 सही, 2/3%। ये होता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो ये आपको समझ आया होगा। ये कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, आज भी कराया है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, देखना, कितना दे रखा है, एक मिनट। ए दे रखा था आपको कितना, 30। बी दे रखा है कितना, 25। मैंने कहा जब भी क्या पूछे, प्रतिशत पूछे, क्या पूछे, प्रतिशत पूछे, किसी का भी प्रतिशत पूछे, तो आपके पास अनुपात हो तो वही आंसर आएगा। तो मैं इसका अनुपात ले लेता हूँ। देखो कैसे, अनुपात कैसे लेंगे। 5 से कटा कितनी बार, 6 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है, 5। तो 6:5, इसका क्या आ गया, रेशो आ गया, नहीं, रेशो आ गया। अब मुझे बस एक चीज बताना, बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्या था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अब मुझे बताओ, ए बी का, क्या ए बी का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा। मुझे बताओ, ए कितना है, 6। बी कितना है, 5 इंटू 100। बताओ कितना आ गया, 120% आ गया, 120% आ गया। दूसरा, बी, दूसरा देखें, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। मुझे बताओ, बी के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ बी कितना है, 5। 5 है या नहीं, ध्यान से समझो, 5। बताओ किसका पूछा है, ए का, तो 5/6 इंटू, यह। अब देखो, मैंने 5/6 का मान लिखाया था।
1/6 कितना था? 16 सही 2/3% था या नहीं था? इसको 5 से गुणा किया था तो 16 पंजे 80 और ये कितना हो गया 10। 80 प्लस 3 सही 1/3। इसे और समझाया था कितना आ गया? 83 सही 1/3% या 83.33%। ठीक है। तीसरा सवाल मैंने कहा ए। तीसरा सवाल क्या है? देखो ध्यान से। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? अब मुझे बताओ कहाँ गया? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? अब मुझे एक चीज बताओ, कितना प्रतिशत अधिक है यही तो बताना है। अब मुझे बताओ ए कितना अधिक है? एक। एक अधिक है ये नहीं किससे? बी से। बी कितना है? 5 इंटू 100। बताओ मुझे कितना आ गया? 20% ही आ गया। मुझे बताओ यूं आ जाए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? सॉरी, हाँ सही है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है? मुझे बताओ कितना कम है? देखो ये तो ज्यादा था, ये कितना कम है? एक कम है। तो एक बताओ किससे पूछा है? ए से। 1/6 इंटू कितना आ गया? 16 सही 2/3%। तो याद रखना, जब भी आगे भी सवाल आएंगे तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपसे प्रतिशत पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रतिशत, तो मैं जो वैल्यू है उसका क्या ले लूंगा? अनुपात ले लूंगा। क्या ले लूंगा? अनुपात। ठीक है। तो आगे ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। उससे पहले कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा किसी संख्या को कोई भी संख्या है, किसी संख्या को मुझे कितना 20% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना। ठीक है। 20% बढ़ाना है। बढ़ाना को क्या बोलते हैं? इंक्रीज। क्या बोलते हैं? इंक्रीज। बढ़ाना। ठीक। अब देखो अगर कोई संख्या पहले एक्स थी तो पहले क्या बढ़ाया? इसका 20% बढ़ाया। पहले इसका 20% निकाला। एक्स का कितना? 20%। ये किया तो एक्स में अगर एक्स का 20% जोड़ दो तो बताओ ये संख्या आ गई या नहीं आ गई? नहीं। वापिस समझो। माना कि कोई संख्या एक्स है, उसको मुझे 20% बढ़ाना है तो एक्स का 20% ही तो होगा। ये तो क्या होगा? बढ़ी हुई राशि। क्या होगी? बढ़ी हुई राशि है ना। और अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो इसमें जोड़ दो। जैसे मैंने कहा आपके पास कितने? 50 रुपए। कितने? 50 रुपए। इसको 20% बढ़ाने बढ़ाने पर कितने हो जाएंगे? 50 रुपए इसको 20% बढ़ाने पर कितने होंगे? कितने होंगे? तो भैया आप क्या करोगे? पहले 50 का 20% ही तो निकालोगे। 50 का 20% निकाला, कितना आ गया? 10। ये है। और इसको जोड़ दोगे तो 50 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 60। इसका मतलब 50 को 20% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। वैसे ही देखो मैंने एक्स माना, एक्स का 20% ये आ गया। ये आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है एक्स। एक्स कॉमन आ रहा है तो ये कितना आ गया? 1 + 20/100 आ गया क्या? एक। 1 + 20/100। अब मुझे बताओ एक्स, बताओ लघुत्तम लिया कितना आ गया? 100। और 100 + 20 यूं लिखूंगा इसको, 100 + 20 तो बताओ एक्स को कितना बढ़ाया? 20%। 120/100। इसको यूं लिख सकता हूँ बटे 100 को, 120%। तो एक्स का 120% क्या होगा? जो संख्या है। समझ आया? तो अगर देखो अगर मुझे किसी संख्या है 50 है, 50 को कितना बढ़ाना है मुझे? 20% बढ़ाना है तो बताओ मैं डायरेक्ट यूं लिख सकता हूँ 50 का डायरेक्ट कितना? 120%। कितना? 120%। बताओ 50 का 120% कितना होता है? 120/100। बताओ दो जीरो कट गए, 12×5 = 60। बताओ 60 डायरेक्ट आ गया या नहीं आया? समझ आ गया ये कैसे आया? वापिस देखो, अगर मैंने कोई संख्या ली, देखो ध्यान से, ध्यान से समझो। मैंने कोई संख्या ली, जैसे मैंने ली 25 ली। क्या ली? 25। मुझे 25 को कितना बढ़ाना है? 25% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 25%। कितना बढ़ाना है? 25% क्या करना है? बढ़ाना है। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी? तो 25 का डायरेक्ट कितना कर दूं?
बताओ 100 में 25 जोड़ा कितना, 125% कर दिया। कितना, 125%। अब बताओ 125% का मान कितना होता है, 125/100 आ गया। 25 × 100 कितना हो गया, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×2 हाँ 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, कितना हो गया, 31.25। ठीक है। अगर मुझे किसी को कम करना है, क्या करना है, कम करना है, तो भैया जैसे मुझे क्या 20% कम करना है, कोई एक्स नंबर है, एक्स संख्या है, उसको क्या करना है, 20% क्या कम करना है, कम करना है, इस बार क्या करना है, कम करना है। तो एक्स का डायरेक्ट क्या कर दूं मैं, 80% कर दूं, क्या कर दूं, एक्स का कितना, 80% कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एक्स का 80%। ठीक है, क्यों, क्योंकि 20% कम करना है तो मान कितना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने हमेशा ये बोला है, जैसे 20% कम करना है, कोई भी वस्तु की, कोई भी राशि कितनी होती है, 100% होती है या नहीं होती। मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी राशि कितनी होती है, 100%। अब देखो इसमें क्या लगता है, एक एक नियम लगता है, क्या लगता है, एक एक नियम। देखो मैंने एक एक नियम कल भी बताया था, क्या, जैसे जैसे मैंने कहा 20 केले, 20 किलो का मूल्य 100 है, तो पहला क्वेश्चन, एक केले का मूल्य ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो क्या है, एक केले का मूल्य ज्ञात करो, मूल्य बताओ। दूसरा क्वेश्चन, 5 केले का मूल्य ज्ञात करो, 5 केले का मूल्य ज्ञात। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक एक नियम से होते हैं, क्या होते हैं, एक एक नियम। कैसे, जो 20 केले हैं उनका मान कितना दे रखा है, 100। 20 किलो का मान कितना है, 100। तो बताओ एक केले का मान, 20 केले 100 रुपए के, तो एक केले कितने होंगे, 100/20 के होंगे, नहीं 100/20 कितना आ गया, 5 रुपए का एक केला आ गया, एक केले का 5 रुपए। मुझे बताओ, जब आपको एक केले की वैल्यू पता है, अब भले 2 की पूछे, 3 की पूछे, 4 की पूछे, 5 की पूछे, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, क्यों, एक केले का 5 है, तो 2 का कितना 10, 3 का कितना 15, 4 का कितना 20, तो अपने से कितने का पूछा, 5 केले का। तो जितने का पूछते हैं उसको एक एक केले से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया, 25। 5 केले के कितना आ गया, 25 रुपए। अब देखो सेम टू सेम चीज यहाँ होगी, कैसे, मैंने क्या कहा, जैसे एक संख्या है, जैसे अभी मैंने कहा था क्या, 50 को 20% बढ़ाने, 50 को 20% बढ़ाने पर वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ माना कि, बताओ 50 क्या 100% मान लेता हूँ, 50 जो भी संख्या होती है उसको 100% मान लेते हैं। अब 100% ही क्यों मानते हैं, देखो 100% का अगर 10% निकालो तो 10, 100% का 20 निकालोगे तो 20, 30 निकालोगे 30, 40 निकालोगे 40, तो भैया जितना जितना परसेंटेज निकालते हो उतना ही होता है। तो अगर मैं 100 का 20% निकालू तो +20 होगा, 20% होगा, और ये बढ़ाने के बाद बताओ 100 कितने में हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, 100 का मान कितना आ गया, 120% आ गया या नहीं आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा ये 100% मैंने किसको माना था, 50 को माना था या नहीं माना था, 100% का मान किसके बराबर है, 50 का। मैंने कहा जो भी संख्या है वो कितनी होती है, 100% होती है हमेशा। तो मुझे बताओ 1% का मान क्या होगा, 1% का मान 50/100 होगा या नहीं होगा, 50/100 होगा या नहीं। 1% का मान 50/100, ये जो भी यहाँ आता है ये क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है। अब मुझे बताओ 1% का मान आ गया, अब आपसे कितने का भी मान पूछे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, 10 का पूछे तो 10 से गुणा कर दो, 20 का पूछे 20 से, अपने को किसका चाहिए, 120% चाहिए। तो 120% चाहिए, तो 120 से क्या कर दूंगी गुणा, 50/100 इंटू 120%। बताओ एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया, 12×5 = 60। बताओ 50 का क्या हो गया, 60। समझ आया। तो अब देखना एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद समझ आ जाएगा अच्छे से। और देखो ध्यान से समझो, मुझे कोई संख्या है, मैंने कहा यदि
किसी संख्या को 20% बढ़ाए, कितना बढ़ाए? 20% बढ़ाने पर 240 रुपए हो गई। कितने हो गई? 240 रुपए हो गई। सॉरी, 240 रुपए संख्या है ना, तो रुपए की होगी 240 हो गई, संख्या है ना, 240 हो गई। तो मूल संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल संख्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत सारे मेथड से करता हूँ। देखो ध्यान से समझ। पहला मेथड, क्वेश्चन आंसर, बेसिक पढ़ा दो। माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। माना कि वह संख्या एक्स है। बताओ एक्स, बताओ 20% बढ़ाए तो बताओ एक्स का 20% बढ़ाया होगा। ये तो क्या बड़ी बड़ा हुआ है, तो इसमें अगर एक्स में जोड़ दूंगा तो बड़ी राशि आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100। बताओ ये बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? ये तो क्या है, बढ़ा हुआ मान है। बढ़ा हो यानी कितना इंक्रीज हुआ, कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा जो है। एक्स का 20% बढ़ाना है, तो पहले तो एक्स का 20% निकाला और उसको किसमें जोड़ दिया? एक्स में। तो बताओ ये किसके बराबर दे रखा है? 240 हो गई ये संख्या। कितनी हो गई? 240। अब मुझे बताओ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये 1 प्लस 20, 1 प्लस 20/100 हो गया या नहीं हो गया? बराबर कितना? 240। तो एक्स, बताओ क्या लघुत्तम ले लिए क्या? कितना आ गया? 100 प्लस 20/100, कितना आ गया? दो, बराबर 240। एक्स इंटू 120/100, कितना आ गया? 240। मैंने कहा 120 से ये कितने बार? 2 बार, 2 गुना होगा 100 से, कितना हो गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 200। एक्स बराबर कितना आ गया? 200। एक्स का मान कितना आ गया? 200। इसका मतलब मूल संख्या कितनी थी? ये तो क्या है? फर्स्ट मेथड। इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। डायरेक्ट कैसे करता? मैंने कहा 20% बढ़ाया, तो इसका मतलब एक्स का 20% कितना हो गया? 120% हो गया क्या? ये एक्स का 120% ही तो कितना दे रखा है? 240। एक्स का 120% कितना? 240। तो एक्स 120% हटेगा तो बटे 100, बराबर कितना? 240। तो वही जीरो से जो कट गया, 12 दूनी 24। एक्स बराबर कितना आ गया? 100 × 2, कितना आ गया? 200। देखो भैया, फर्स्ट मेथड ये हो गया आपका, सेकंड मेथड वही हो गया, लगभग यही है तो यही। देखो यही, ये चीज डायरेक्ट सीखनी थी अपन, ये चीज डायरेक्ट सीखी है यहाँ पे। अब देखो एक और मेथड देखो, एक और मेथड देखना, थर्ड मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया? माना कि वह संख्या क्या? 100%। माना कि वह संख्या कितनी है? 100%। माना कि वह संख्या कितनी है? 100%। 100%। अब इस 100% का मान, 100% को 20% बढ़ाया, तो बताओ 120 हो गया। 120 हो गया, 100 का 20%, 20% और बढ़ाया तो 120 हो गया। अब मुझे बताओ ये वैल्यू किसकी है? बढ़ाने के बाद है, तो मुझे बताओ ये वैल्यू किसकी? 120% की। तो मैंने कहा 120% का मान दे रखा आपको कितना? 240 दे रखा है या नहीं दे रखा? तो आपके पास 1% का मान कितना आ गया? 240 में किसका भाग दे दिया? 120 का दे दिया। अब मुझे बताओ आपको तो किसकी चाहिए? मूल संख्या। संख्या क्या है? 100%। तो 240/120 × 100। आगे बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 दूनी 24, कितना? 200। कितना आ गया? 200। या आया समझ में? वापिस समझो। माना कि वह संख्या कितनी मानी मैंने? 100%। 100% को 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120। ये तो क्या है? मूल है, मूल संख्या। और ये क्या है? बढ़ाने के बाद लास्ट है। ये क्या? लास्ट वाली है, बढ़ाने के बाद। तो बताओ 120% ही तो दे रखा अपने को, कितना दे रखा? 240। तो 1% कितना हो गया? 240/120। तो 100% कितना हो गया? 240/120 × 100, कितना आ गया? 200। आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसको एक और मेथड, जो कैसे करेंगे, देखो क्या कहा मैंने? यदि किसी संख्या को कितना बढ़ाए? 20%। संख्या को 20% बढ़ाते हैं। अरे भैया, 20% बढ़ाने पर वह 240 हो गई। कितनी हो गई? 240।
तो मूल संख्या बताओ, क्या बताओ मूल संख्या। अब देखो ये मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था। मैंने कहा 20% का मान कितना होता है, प्रतिशत हटता है तो क्या आता है बटे सौ। बताओ एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एकम दो, दो पांच 10। बताओ 20% का मान 1/5 लिखाया था या नहीं लिखाया था। अब देखो यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया तो बताओ बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, प्लस किया। इसका मतलब कोई वैल्यू कितनी थी पहले, 5 थी, कितनी थी 5 थी, 5 से कितनी बढ़ा दी उसको, एक बढ़ा दी, कितनी हो गई 6 हो गई, कितनी हो गई 6। अब मुझे बताओ आपको लास्ट वाली तो दे रखी है, बढ़ाने के बाद 6 का मान कितना देर का है 240, कितना देर का 240, तो एक का मान कितना आ गया वही 240/6। यहाँ जो होता है वो तो बटे में आएगा ही आएगा। तो अपने को क्या चाहिए 5 का मान, 240/6 इंटू 5, मुझे होता है 6 चौका 24, कितना आ गया 40 इंटू 5 कितना हो गया 200। बात बराबर है, आंसर दोनों से आएगा, दोनों से आएगा। कैसे आया, देखो 20% का मान 1/5 होता है। बताओ ये बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तो 5 से कितना कर दिया 6, 6 कर दिया, 5 से 6 करने पे मुझे बताओ 5 से 6 कर दिया तो कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, कितना बढ़ाया एक। तो बताओ 6 का मान कितना देर का 240, बढ़ाने के बाद कितनी हो गई वैल्यू 240। देखिए अपने को तो मूल ज्ञात करना, मूल संख्या, मूल संख्या ये हो गई, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए ये कर दिया, ये 6 बराबर 240। अब देखो एक एक नियम क्या कहता है, एक का मान निकालते तो ये बटे में आ जाता है, उसके बाद 5 का निकालो 6 का निकालो सब आंसर आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ये वाला। हाँ, अब देखो मैंने एक ही मेथड के चार चार तरीके बताए, ठीक है, चार चार तरीके बताने का उद्देश्य क्या है, कौन सा मेथड कब लगाना है कि आपको पता चले। अब देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इजी है बहुत, समझने की देरी। देखो यदि किसी संख्या को 5% बढ़ाए, मैंने कहा वो संख्या कितनी है 100%, 100% से 5% बढ़ाए तो बताओ कितने हो गए 105% हो गई, 105 बढ़ाने पर उसका मान कितना हो गया 210। अब मुझे बताओ बढ़ाने के बाद हुआ ना, तो देखो अपन ने 100% माना, अपने बढ़ाने के बाद कितना आया 105, तो जो अपने आया उसको बराबर कर दो बस। बताओ अपने आया 105%, ये किसके बराबर है 210 के। क्यों, क्योंकि अपने आया कितना 105%, जो क्वेश्चन में कितना देर का है बढ़े हुए मान कितना है 210, ठीक है। बताओ 1% का मान कितना आ गया 210/105, मुझे बताओ कितना आ गया, एक 105 में 2 का भाग दिया, 210 में 105 का भाग दिया कितनी बार 2 बार, इसका मतलब 1% का मान कितना आ गया 2। देखिए अपने को कितना चाहिए 100% का मान चाहिए, 100% का मान चाहिए ही चाहिए, तो बताओ 100% का मान चाहिए तो 2 इंटू 100 कर दिए कितना आ गया 200%। मुझे बताओ 105 केले का मान, 105 केले, इसको कैसे पढ़ोगे, 105 केले का मूल्य 210 है, तो बताओ एक केले का मूल्य कितना आ गया 210/105, कितना आ गया 2 रुपए। अब मुझे बताओ 100 केले का मूल्य क्या आएगा, 2 से गुणा कर देंगे बस, आगे समझ में आपको। ये तो क्या हुआ एक मेथड हुआ, क्या हुआ एक मेथड। मुझे एक चीज बताओ, मैं रेशो से भी कर सकता हूँ इसको, रेशो से भी कर सकता हूँ। 5% का मान कितना होता है, 5% हटता है तो बटे 100 आता है क्या, आता भैया 1/20, कितना आ गया 1/20। अब मुझे बताओ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब पहले कितना है 20 है, कितना है 20 है, माना कि पहले 20 था, 20 का कितना बढ़ाए 1/20, तो बताओ 20 का 1/20 कितना होता है, 1/20 का मतलब क्या होता है गुणा, 1/20 कितना होता है एक, कितना होता है एक, इसका मतलब पहले 20 था, अब एक बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कैसे, 21 का मान कितना है 210, एक का मान कितना है 210 बटे कितना 21, बताओ 21 एकम 21 कितना आ गया, एक का मान कितना आ गया 10, तो बताओ 20 का मान कितना आएगा 10 इंटू 20 कितना आ गया 200। मतलब 21 किलो का मूल्य 210 है, 21 किलो का मूल्य 210 है, तो बताओ एक केले का मूल्य कितना आएगा 210/21, तो बताओ कितना एक केले का कितना 10 रुपए हुआ, तो बताओ 20 केले का मूल्य कितना आएगा 200। आगे समझ में, दोनों मेथड बता दिए मैंने, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया। देखो यदि किसी संख्या को 15% घटाया, क्या किया 15% घटाया, मैंने कहा वह संख्या कितनी थी 100%, 100% से 15% क्या किया घटा दिया, बताओ 100 का 15% तो कितना होता 15, तो घटाया तो कितना बच गया 85%। अब मुझे बताओ उसका मान कितना हो गया 255, इसका मतलब 85 का मान, इसका मतलब 85% का मान कितना दे रखा आपको, लास्ट वाले ही तो दे रखा है 255,
तो 1% का मान कितना हो गया, 255/85। इस बराबर कितना, काट दो अर्धे 24, कितना आ गया 3 बार, कितना आ गया 3 बार। 1% का मान कितना आ गया 3। बताओ मूल संख्या, मूल संख्या कितनी मानी अपने 100%, तो 100% का मान कितना आ गया 3 × 100, कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। आ गया समझ में, तो मूल संख्या कितनी मानी 3, तो 100 मानी थी, तो 3 को किससे गुणा कर दिया 100 से। आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, अब वापिस वही वाला तरीका, क्या, रेशो मेथड, इसको क्या बोलते हैं, रेशो मेथड बोलते हैं। रेशो मतलब क्या होता है, अनुपात। रेशो मेथड, बताओ 15% घटाया, क्या किया घटाया, तो पहले तो 15/100 करेंगे। बताओ किससे घटा, 5 से 15, 5 से 20 बार, तो कितना आ गया 3/20, आया ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको घटाया, तो कोई पहले 20 थी, 20 से अब कितनी घटाई 3, तो कितनी हो गई 17, कितनी हो गई 17, 17 हो गई। अब मुझे बताओ 17 लास्ट वाली का मान नहीं तो दे रखा कितना 255, तो एक का मान कितना आएगा 255/17। एक का मान कैसे निकालते हैं, ऐसा समझो इसको, 7 किलो का मूल्य 255 है, तो 1 किलो का कैसे निकालते हैं, 255 में 7 का भाग दिया, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 85। ठीक है, अब मुझे बताओ 20 का मान ही तो चाहिए, तो 15 × 20 कितना आ गया 300, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या सिंपल सिंपल से क्या कहते हैं फ्रैक्शन थे, सिंपल सिंपल से फ्रैक्शन। अभी आप ये समझ रहे होंगे, अभी देखो, अभी आपने समझा कि यार ये सिंपल है ना, ये सिंपल है, और ये थोड़ा क्या करना पड़ रहा है, रेशियो लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगेगा। जैसे आगे वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आ गया, यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाने पर उसका मान कितना हो गया 350 हो गया। अब मुझे बताओ, इधर देखो, देखो कोई पहले 100% है, इसको बढ़ाया, तो कितना हो गया 116 सही 2/3 हो गया, कितना बढ़ाया 16 सही 2/3% बढ़ाया, ये तो बढ़ाया। इसका मतलब 116 सही 2/3% का मान, देखो 16 सही 2/3% बढ़ाने पर कितना हो गया 350 हो गया ना। अब देखो ध्यान से समझना, 116 सही 2/3% का मान दे रखा है आपको कितना 350। अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 116 सही 2/3% को हल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, अभी समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं, है ना। ये तो क्या करते हैं गुणा, और ये क्या करते हैं जोड़ देते हैं। बताओ 116 को 3 से गुणा किया तो 348 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया 350/3, 350/3 आ गया यहाँ तक 350/3। अब मुझे बताओ ध्यान से सुनना, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 350/3, इधर देखो 350/3 का मान कितना दे रखा है आपके पास, 350 दे रखा है क्या, तो बताओ एक का मान कितना आ गया, एक का मान, तो बताओ एक का मान निकालने के लिए ये 350, ये 350/3 इसके भाग में जाता है या नहीं जाता है, तो ये बटे 3 तो कहाँ आ जाएगा इंटू में, तो एक का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। आपको कितना चाहिए 100% का मान, कितना आ गया, ये परसेंट है ना, ये परसेंट ही तो है, ये परसेंट, ये परसेंट, परसेंट तो हटाया ही नहीं मैंने अभी तक, ये परसेंट है ना। ठीक है, अब बताओ 100% का मान कितना आ गया 3 × 100, कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। ये तो देखो, अब देखो ये जैसे जैसे परसेंटेज ऐसे आएंगे, तो आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगी बढ़ेगी। और अब पहली बात तो आप इससे परसेंटेज देख के डर जाओगे, डर जाओगे। अब लेकिन मैंने आपको इनके क्या बताए थे, अनुपात बताए थे। मैंने कहा 16 सही 2/3%, ये किसके बराबर होता है, बताओ किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 16 × 3 = 48, 2 50/3, 50/3 परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50, 5 दूनी 10, बताओ 1/6 आया ना, 1/6 आ गया। ठीक है, यहाँ समझ गए, तो ये कितना होता है 1/6 होता है, ये नहीं होता। अब देखो ना, ध्यान से समझना, अरे यार 1/6, अब मैंने क्या कहा इसको बढ़ाया, तो यहाँ क्या कर दिया प्लस, अनुपात ले लिया, क्या हो गया प्लस। इसका मतलब कोई संख्या पहले 6 थी, 6 का 1/6 कितना होगा, एक, 6 से कितना हो गई 7 हो गई, कितनी हो गई 7। इसका मतलब 6 से 7 हो गई, अपने कितना आया 7, और क्वेश्चन में उसका मान कितना दे रखा है 350।
तो एक का मान कितना आ गया 350 बटे कितना 7, तो कितना हो गया 7 पंजे 35, कितना आ गया 50। तो बताओ एक का मान 50 आ गया, अपने को तो मूल संख्या निकालनी है 6, तो 50 इंटू 6 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने वापस समझो एक बार, मैंने क्या किया 16 से ही 2/3% की क्या ली फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को क्या बोलते हैं भिन्न, कितनी होती है भिन्न, कितनी होती है 1/6, इसका मतलब 6 है, उसमें कितना, ये देखो यहाँ क्या है बढ़ाना, तो ऊपर वाली संख्या क्या है बढ़ी हुई, जैसे मैंने 6 मान लिया, मैंने क्या मानी मूल संख्या 6 मान ली, अब मूल संख्या का 6 का ही तो कितना बढ़ा रहे हैं 1/6 बढ़ा रहे हैं ना, 1/6 बढ़ा रहे हैं, तो 6 से 6 घट गया, कितना बढ़ा रहे हैं 1, तो 6 से 7 बढ़ाने के लिए कितना हो गया +1, हो गया या नहीं हो गया +1, तो 6 से 7 बढ़ाया, 7 बराबर 350, तो 1 बराबर 350/7 कितना 50, और ये 300, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखो, ये देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 8.5% घटाए, तो बताओ 100% मान लिया मैंने, 8.5% घटाए तो 91.5% हो गया, 100 से 8.5% घटाए तो 91.5 हो गया। अब 91.5% का आपको मान दे रखा है कितना 275 दे रखा है क्या, अगर 1% का मान निकालो तो कितना आएगा 275/91.5, ये आएगा या नहीं आएगा, ये तो कटेगा ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। इसको चेंज कर लो, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, क्या करो, ये दो जो 275 है इसकी जगह कर दो आप 183 कर दो, क्या कर दो 183, तो मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ये कितना मान दे रखा है 183, कितना दे रखा है 183, ठीक है, ये हो गया 183, तो 91.5 का मान कितना है 183 कितना 91.5, मुझे बताओ ये इसका 2 गुना है या नहीं, 2 से गुणा करोगे तो 2 बार जाएगा, तो 1% का मान कितना आ गया 2, तो 100% का मान कितना आ गया 200, कितना आ गया 200, समझ आया। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से समझ, 8.5% है, मैंने इसको क्या किया फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दिया, भिन्न में बदला, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और परसेंटेज हटाया तो 100, कितना 200, मुझे बताओ 200 पहले थी और घटाई तो कितनी हो गई 183, कितनी हो गई 17 घटाया ना, कितना घटाया 17 घटाया, कितना हो गया 183, तो मुझे बताओ 183 का मान ही तो 183 है, देखो क्वेश्चन में कितना गुना है 1 गुना, तो बताओ 200 का 1 गुना कितना होगा 200 का 1 गुना कितना 200, यूं ही होता है डायरेक्ट, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 183 का मान 183 दे रखा है, तो बताओ एक का मान कितना 183/183 कितना 1, तो बताओ 200 का मान कितना, एक का मान 1, तो 200 का मान कितना 200 इंटू 1 कितना 200, समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात के एक्सप्रेस, इसको अनुपात के रूप में बदलना, मुझे बताओ 0.36% परसेंट है, तो पहले क्या आएगा बटे, आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, वो ये है पॉइंट हटता है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो और लगा, अब मुझे बताओ किससे कटेगा 4 से, 4 नाम 36, और कितने बार 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना 2500, तो 9:2500, कितना आ गया 9:2500, ठीक है, ये हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, यदि, ध्यान से समझना, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो गई, मैंने कहा वो संख्या जैसे एक थी, कितनी थी एक थी, मूल संख्या चलो 100 मानते हैं ना, 100 मान लो, मूल संख्या क्या मान ली मैंने 100 मान ली, मूल संख्या कितनी मानी 100, अब बताओ मूल संख्या से कितनी हो गई 100 का 6 गुना, 6 गुना का मतलब कितनी हो गई 600 हो गई, कितनी हो गई 600, अब मुझे बताओ संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अब मुझे बताओ ये कितना बढ़ी 500 बढ़ी, कितना बढ़ी 500 बढ़ी, किसके ऊपर बढ़ी, इस 100 के ऊपर ही तो बढ़ी, 100 × 100, बताओ कितना 500, तो अब मुझे बताओ 100 का 500% होगा, 500% तो कितना होता है, मुझे बताओ 500 होता है, जब 100 का 500, 500 में जो 100 में 500 जोड़ूंगा जब भी तो 600 आएगा, तो कितना आ गया 500%, आ गया समझ में, ठीक है। अरे मुझे एक चीज बताओ वापस देखो, 100 है मूल संख्या से 6 गुना हो गया, कितना हो गया 600 हो गया, 600 हो गया, अब मुझे बताओ कितना बड़ा 500, किससे बड़ा 100 से बड़ा, तो बताओ 500 100 से बड़ा 500/100 × 100, आइए समझ में, अब आ गया होगा, देखो
अब ध्यान से समझना भैया, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 27%, मैंने क्या किया, वह संख्या मान ली एक्स मान ली, पहले एक्स से कर देता हूँ। संख्या का कितना 27%, 27/100। उसी संख्या के, बताओ वही संख्या कितनी, एक्स, 13% से कितना ज्यादा, 56। तो बताओ एक्स के 13% में 56 जोड़ दिया मैंने, तो ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा? तो एक्स के 13% में 56 जोड़ूंगा तो दोनों के बराबर है या नहीं? यदि किसी संख्या का 27%, उसी संख्या के 13% निकाला, उसमें 56 जोड़ दिया, जब भी तो एक्स का 27% आया। 13/100 परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, 13/100। यहाँ पे परसेंट ही लगा देता हूँ अभी, बाद में हटा दूंगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ। एक्स का 27%, लो, एक्स का 27% का मतलब गुणा होता ही, क्या किसके बराबर है, एक्स के 13% में 56 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो ये आपसे देखना। अब मुझे बताओ, एक्स का 27%, बताओ ये प्लस वाला एक्स का 13% आएगा तो क्या होगा, माइनस का 13%। ये क्या हो गया, 13% बराबर कितना आ गया, 56। कितना आ गया, 56। अब मुझे बताओ, एक्स का कितना हो गया, ये 14% हो गया क्या? 14% कितना है, 56। तो मुझे बताओ, एक्स अपने को क्या चाहिए, एक्स ही तो चाहिए, तो एक्स चाहिए। तो 56 ये जो होता है, ये भाजक में आ जाता है, 14% हटेगा तो इंटू 100 आएगा। 14×4 = 56, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। आ गया समझ में? बताओ, ये 14×4 = 56 होता है या नहीं होता? तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। समझ आ गया? अब देखो, इसको करना कैसे था, एग्जाम में कैसे करेंगे, एक्स मान के नहीं करना था। एक्स मान के तो सवाल होते ही नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं होते, कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम होते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का 27%, अब मैंने वो संख्या क्या मान ली, 100% मान ली। कितनी मान ली, 100%। तो 100% का 27 क्या होगा, 27% ही होगा। उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अब मुझे बताओ, उसी संख्या का 13% कितना होगा, 13%। अगर इसमें 56 जोड़ दूंगा तो बताओ 27% का मान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मैंने जैसे ये बोला, एक चीज बताओ, यदि मैंने कहा ये 55 है, 55, मैंने कहा ये 55 50 से कितने ज्यादा है, 5, तो मैंने यही कहा, क्या 55 बराबर क्या कर दिया, 50 + 5 कर दिया। तो ये यही कह रहा है, किसी संख्या का 27%, 100 का 27% कितना, 27, उस संख्या के 13% से कितना ज्यादा है, 13% में अगर 56 जोड़ दूंगा तो 27% आ जाएगा। तो बताओ, ये 27% परसेंट से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, तो 27% को इधर लिया है मैं, तो -13% हो गया। कितना हो गया, 56। तो बताओ ये कितना आ गया, 14% का मान कितना, 56। मुझे बताओ, 14% बराबर 56 है, यहाँ देखो, 14% बराबर 56 है, तो 1% बराबर कितना होता है, 56/14। कितना, 56 ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट रुकना। 1% बराबर कितना हो गया, 56/14। तो मुझे बताओ, 14×4 कितना, 56। कितना आ गया, 56 आ गया। तो बताओ, 100% है अपने पास, तो 100 4 × 100 कितना हो गया, 4। कितना आ गया, 4। समझ आया? दोनों मेथड बता दिए मैंने इसमें कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, और देखो एक बार, ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना इसको, है ना? जैसे मैंने लिखा, किसी संख्या का 85%, मैंने कहा वह संख्या को क्या मान ली, एक्स। एक्स का 85%, बताओ 85% ही होगा, ये होगा एक्स का 85%। किसी संख्या के 85% में कितना जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं। बताओ, इसमें 75 जोड़ रहे हैं, तो परिणाम संख्या वही प्राप्त हुई। बताओ कितनी प्राप्त हुई, एक्स ही प्राप्त हुई क्या अपने को, कितनी हुई, कितनी हुई, एक्स ही प्राप्त हुई। आ गया समझ में? अब मुझे बताओ, एक्स का 85% कितना हो गया, एक्स इंटू 85/100, 85/100 कितना हो गया, 0.85 हो गया, यानी प्लस 75 बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया क्या? बताओ, एक्स, ये एक्स इंटू 0.85 उधर जाएगा तो 0.85 एक्स प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। कितना हो गया, 75। तो बताओ, एक्स बार आ गया तो एक्स बार आ गया, या एक में से 0.85 गए तो कितना बचा, कितना बचा, 0.15 एक्स, ये बचेगा, बराबर कितना, 75। मुझे बताओ, ये पॉइंट हटता है तो बटे में कितना, 100, क्यों, पॉइंट के बाद 2 अंक,
तो कितना आ गया 15x बराबर, ये 100 से गुना होगा कितने बार 75 से, 15×5 = 75, तो x का मान कितना आ गया 500, कितना आ गया 500। वापिस समझो एक बार, यदि किसी संख्या का x 85%, मैंने क्या किया, वह संख्या मान ली क्या x, उसके 85% में अगर मैंने 75 जोड़ा, 75 जोड़ दिया इसके, तो वही संख्या प्राप्त हुई, तो बताओ यही संख्या x मिली या नहीं मिली। अब मुझे बताओ 85% को मैंने किस में बदला, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100, 85/100, बताओ 100 का भाग दिया तो कितना आ गया 0.85 आ गया या नहीं आ गया। तो x इंटू 0.85 प्लस 75 बराबर x, बताओ ये प्लस x इंटू 0.75 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 0.85 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो x माइनस 0.85 x बराबर कितना आ गया 75, तो 0.15 x बराबर कितना आया 75, x का मान निकल गया। ठीक है, या दूसरी चीज देखो, मुझे एक चीज बताओ, किसी संख्या का, मैंने कहा वो संख्या क्या है 100% है, किसी संख्या का 85%, बताओ 100% का 85% कितना हो गया 85% हो गया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, 85% हो गया। उसमें कितना जोड़ा मैंने, कितना जोड़ा, उसमें कितना जोड़ा 75 जोड़ा, कितना जोड़ा 75 जोड़ा, और परिणाम वही संख्या प्राप्त हुई, कितनी आई 100% प्राप्त हुई। आगे समझ में, बताओ 85% उधर गया तो कितना हो गया 100% माइनस कितना हो गया 85%, हुआ या नहीं हुआ। ये किसके बराबर दे रखा 75 के बराबर दे रखा, तो बताओ 15% का मान किसके बराबर आ गया 75 के, तो बताओ 1% का मान किसके बराबर आ गया 75/15 के, तो कितना आ गया 15×5 = 75, तो बताओ 100% का मान कितना आ गया 5 × 100, कितना आ गया ये 500, कितना आ गया 500। वापिस समझो, माना कि वह संख्या क्या है 100% है, क्या है 100%, कोई सी संख्या कितनी मानते हैं 100%, 100% का 85% कितना हो गया 85%, किसी संख्या का 85%, 100% का 85% कितना हो गया 85%, हुआ या नहीं हुआ। देखो 100% एक बार परसेंट का 85%, अब मुझे बताओ ये 100 बटे परसेंट हट गया, का मतलब गुणा, और ये 85% ही रहेगा। मुझे बताओ 100 से 100 घट गया तो बताओ ये 85% ही रहा ना। तो 100 का 85% कितना, 100% का 85% कितना 85, तो 85% में कितना जोड़ा मैंने 75 जोड़ा, तो परिणाम संख्या वही प्राप्त हुई, कितना आई 100% ही प्राप्त हो गई। बताओ 100% ये 85% उधर जाएगा तो कितना आ गया 15%, तो 1% कितना आ गया 75/15, तो कितना आ गया 5, 100% का मान कितना आ गया 500। ये आज आपका ये हो गया क्या, टाइप 1 कंप्लीट हो गई, टाइप 1 कंप्लीट हो गई, जितने एग्जाम्पल कराने थे मैंने करा दिए। वो बहुत कोशिश की कि आपको हर एक चीज बताने की, जोड़ गुणा भाग की सब कुछ, और अलग अलग मेथड से बताने की कोशिश की, बेसिक के साथ साथ एडवांस भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आपको अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके इसको फैलाना। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट टाइप अपन कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।